ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਿਤਾ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹਿ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਹੇ ਤਿਹਾ ਕਰੀ ਵਖਿਆਣ ਸੁਕੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਅਹਨਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿਆ ਗੁਰੂ ਕਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਕਸਮ ਦੀ ਨੂਰ ਅਰਸੋਂ ਕੁਰਸੋਂ ਚੱਟੀਆ ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੇ ਕੱਟੀਐ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦਿਸੈ ਤਿਨ ਜਮ ਜਾਗਾਤੇ ਲੁਟੈ ਨਿਰਬਾਣ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੋ ਕਰਤੇ ਕਾ ਨਿਮਕ ਸਿਮਰਤ ਜਿਤ ਛੁਟੈ ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦਿਸੈ ਤਿਨ ਜਮ ਜਾਗਾਤੇ ਲੁਟੈ ਨਿਰਬਾਣ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੋ ਕਰਤੇ ਕਾ ਨਿਮਕ ਸਿਮਰਤ ਜਿਤ ਛੁਟੈ ਸੰਤੋ ਸਾਗਰ ਪਾਰ ਉਤਰੀਐ ਜੇ ਕੋ ਬਚਨ ਕਮਾਵੈ ਸੰਤਨ ਕਾ ਸੋ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੇ ਤਰੀਐ ਰਹਾਉ ਕੋਟ ਤੀਰਥ ਮੱਜਣ ਇਸ਼ਨਾਨਾ ਇਸ ਕਲ ਮਹਿ ਮੈਲ ਭਰੀਜੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਸੋ ਨਿਰਮਲ ਕਰ ਲੀਜੈ ਵੇਦ ਕਤੇਬ ਸਿਮਰਤ ਸਭ ਸਾਸਤ ਇਨ ਪੜਿਆ ਮੁਕਤ ਨ ਹੋਈ ਏਕ ਅੱਖਰ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਪੈ ਤਿਸ ਕੇ ਨਿਰਮਲ ਸੋਈ ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੌਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੈ ਉਤਰੈ ਸੋ ਕਲ ਮਹਿ
काट काट नानक माजा। खत्री ब्राह्मण सूद वैस उपदेश चौवर्णा को सांझा। गुरमुख नाम जपै उधरै सो कल मह। काट काट नानक माजा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सम्मानयोग सतगुरु चवर छत्र तखत दे मालक हाजरा हजूर जाहरा जहूर शब्द गुरु जुगों जोगा टल सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे सतसंगी जनों, आप जी वड्डे भागां वाले हो जो सत्कारयोग धन माता राजकौर जी के पावन अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब विखे अमृत वेले दे दीवाना दियां हाजरियां भर रहे हो। आओ रोजाना की तरह सतगुरु जी के बख्शिश किए हुए पावन हुक्म के विचार के नाल सांझ पाउण तो पहला असीस बख्शिश करो जी। रसना नूं करो पवित्र, जितने भी जुड़ बैठे हो लवाओ हाजरी आखो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सोहे महला पंजवा। कर्म धर्म पखंड जो दिसै, तिन जम जागाते लुटै। सोही राग विच पंचम पातशाह सतगुरु धन गुरु अर्जन देव महाराज जी के पावन बचन अंग नंबर 747 ਅਤੇ 748 ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਬਾਇਮਾਨ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਰਹਾਉ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, संतो सागर पार उतरिए। इत्थे संतो दा अर्थ है गुरसिखो, हे सुनने वालिओ। सतगुरु जी आवाज़ मार के कहते ने, भाई सागर पार उतरिए। इस भव सागर तो पार हो जाइदा है। ते किवें होइदा है कि जिवें नदी नूं पार करना होवे तो बेड़ी विच बहना पैंदा है, ते असीं भव सागर किहड़ा जिंदे तो पार होना है। क्योंकि सब तो पहलों सानूं ये समझ लगे कि भव सागर है किहड़ा। असल विच भव सागर ये समुंदर, ये सागर इस संसार नूं किहा है कि जिंदे विच काम भी है, क्रोध भी है, लोभ मोह हंकार दुख सुख चुगली निंदिया ईर्खा द्वेष बड़ा कुछ भरिया हुआ इस संसार समुंदर विच। और असीं इन्हां तो पार होना है। किहड़े सागर तो पार होना, पहलों सानूं ये समझ होवे। और फिर गुरु साहब जी कहते हैं, भाई संतो गुरु के सिखो, फिर इस सागर तो पार हो जाइदा। तो किवें? अपने आप हो जाइदा है। नहीं, गुरु साहब जी ने रहाउ दी पंक्तियों में अगली पंक्ति पावन बचन गए ने कि जे को बचन कमावै संतन का, सो गुर प्रसादे तरियै। जे को बचन कमावे संतन का, पार वो होएगा जिहड़ा संत गुरु दे बचन नूं कमाएगा।
ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ संत शब्द गुरु ग्रंथ साहिब दे विच आउंदा, और अजकल क्योंकि अज तक असीं सिर्फ चोलिया वालियां दे पिछे तुरे फिरे के संत ही हुंदे ने। संत शब्द आवे ते खास करके जिहड़े डेरेदारां दे नाल जुड़े ने फिर ध्यान जांदा। देखो जी गुरु साहब ने संत दी गल तो गुरु ग्रंथ साहिब च भी लिखी, पर इत्थे संत देखो दो थावां ते आया है। पहलो संतो शब्द सानू सारे गुरसिखां नूं आवाज़ मार के कहंदे ने साडे वास्ते शब्द वरतिया, और अगला शब्द आया फिर संतन, जे को बचन कमावे संतन का। किहड़े संतां दा जी? इत्थे ते एक संत दी गल है, ते जे चोले वाले संत कहांगे उन्हां दी ते गिनती कोई नहीं। इत्थे संत गुरु नूं कहा गया है। पहलो गुरु साहब ने सानू संत कहा, और फिर गुरु ने गुरु परमेश्वर नूं संत कहा कि गुरु दे बचनां नूं कोई कमाल होवे, ते फिर गुर प्रसादी गुरु दी किरपा नाल इस भवसागर नूं तरिया जा सकता है। हुण गुरु दी किरपा की है? गुरु दा बचन कमाउणा किवें है? क्योंकि छोटिया छोटिया गल्लां ने जिहड़ियां शायद सानू ना समझ आईयां, ना इसे समझण दा यतन किया। गुरु दा बचन किवें कमाउणा जी? क्योंकि किसी ने कह दिता 2 घंटे बह के बस गुरु 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 जपी चलो, ये बचन कमाउणा है। किसी ने आपो अपने ढंग नाल कह दिता, पर असल विच बचन कमाउणा है कि? देखो डॉक्टर ने, और डॉक्टर ने बड़ी बड़ी पढ़ाई की, कई साल ला के डिग्री लई, ते जिहड़ी पढ़ाई उन्होंने हुण कीती, कोई पेशेंट आवे डॉक्टर उन्होंने अपने हिसाब नाल दवाई दिंदा है, और वो दवाई दसदा भी दिन च 2 वारी लैनी है या 3 वारी लैनी है, नाल परहेज भी दसदा है। मरीज दवाई समय नाल खा लवे, वो परहेज कर लवे, तो ये कहा जा सकता है कि मरीज ने डॉक्टर के बचन नूं कमाया तो ठीक भी हो गया। हुण गुरु डॉक्टर ने, गुरु वैद ने जो सानू बचन कहे ने, इस भवसागर तो तरिया तां जाना जे इन्हां नूं असीं कमा लईए, कमाउण तो भाव के मन लईए, जीवन दे विच ले आईए। पर ये गुरु बचन मन्नांगे तो तां ही ना, जे सानू पता होवेगा कि गुरु साहब ने बचन कहे की ने। जे गुरु की बाणी असीं आप पढ़ी होएगी, कोल बह के सुनी होएगी, क्योंकि बाणी तो सानू बड़ा दूर किया गया। और जदों डेरेदारां की गल चले ना, आम तौर पर सवाल हुंदा है कि देखो कुछ प्रचारक ने वो बाबियां नूं गलत बोलते हैं, जोड़ते तो भी गुरु नाल ने, बाणी नाल ने। ये आम सवाल को जवाब मिलता है, जोड़ते तो भी बाणी नाल ने। तो भाई तुहानू किन्ने साल हो गए जुड़िया नूं? कहंदे सानू तो 70 साल हो गए, दूजी तीजी पीढ़ी है। फिर गुरबाणी का कोई शब्द याद है? वो शब्द के मुताबिक चलते हो? क्योंकि जे जोड़िया हुंदा फिर तो सानू गुरबाणी पढ़नी आ जानी चाहिए सी। उत्तों लगता है कि जोड़ते ने, असल विच अंदरों तोड़ते ने मर्यादा के नाते, कि तुसी ते हाथ ही नहीं लाउणा, तुसी ते केवल मत्था टेक के दूर हो जाना है। और साडी हालत उवें दी है कि देखो बच्चे नूं आम तौर पर हुंदा छोटा बच्चा होवे ते कई बार एक निप्पल है उहदे च कुछ मिठा भी हुंदा है, शहद वगैरह हुंदा है कि मूँह दे विच पा दिओ, ते बच्चा फिर बहुत समा तक उन्होंने दंदियां भी वढ़दा है, चुंघदा भी है। पर जे रोंदा रवे ना चुप करे तो फिर एक होर भी बनाया जाता सी कि निप्पल मूँह दे विच पा दिओ, ये बस चुंघदा रवे। और बच्चा चुंघ चुंघ के उनकी बाचियां तो थक जाती है, मूँह थक जाता है, पर उनके विच कुछ होवे तो निकले ना। और इवें दे निप्पल किते ना किते साडे मूँह च पाएगी कि बस तुसी इनू खाई चलो, चबाई चलो, पढ़ी चलो, पढ़ी चलो, जां पढ़ने वाला भी काम खत्म कर दिता, पढ़ाई चलो, पढ़ाई चलो।
ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਜੇ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਿਰ ਖਾ ਲਵੇ, ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰ ਲਵੇ, ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਕੁਰਲੀ ਕਰਕੇ ਦਵਾਈ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇ ਤੇ ਕਦੇ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ ਜੀ? ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਆਪ ਵੈਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੋਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਔਖਦ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਣੀ, ਇਹ ਕਹਿ ਲਈ ਕਿ ਕੁਰਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਭਵਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਵਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਬਚਨ ਕਮਾਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਰਾਗੀ ਨਾਦੀ ਬੇਦੀ ਬਹੁ ਭਾਤ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਹਰ ਹਰ ਭੀਜੈ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਨਾਦੀ ਬੇਦੀ ਬਹੁ ਭਾਤ ਕਰ। ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਬਿਨਾਂ ਸਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਫਿਰ ਗਾਈ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਰੋਣਾ ਤੋਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਰੋਣਾ ਤੋਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਰੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰੋਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਿਰ ਪਾੜ ਦੇਵੇ ਕਿ ਕਹਿ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਅੰਦਰ ਕਪਟ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਤਿੰਨਾ ਰੋਏ ਕਿਆ ਕੀਜੈ, ਹੈ ਰੋਣਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਕਪਟ ਹੈ, ਬਚਨ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਮਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੇ ਰੋਣਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਸਕੀਦਾ ਭਾਈ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਦਾ ਬਚਨ ਕਮਾ ਲਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਕੇਵਲ ਰੁਮਾਲਾ ਚੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਕੇਵਲ ਰੁਮਾਲਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਕੇਵਲ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਵੀ ਐਵੇਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਚੱਲੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖਦਾ ਜੇਤਾ ਜਗਤ ਸੰਸਾਰ, ਡਿੱਠੇ ਮੁਕਤ ਨ ਹੋਵੇ ਜਿਚਰ ਸ਼ਬਦ ਨ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁਕਤੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਸ਼य ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਤੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ, ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਕਿੰਤੋਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਕਤੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਤੋ ਸਾਗਰ ਪਾਰ ਉਤਰੀ ਹੈ, ਬਚਨ ਕਮਾਉਣਾ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੈ ਮੇਰੇ ਰਾਖ ਲਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਮਹਿ ਦੀਨੋ। ਬਸ ਆਹ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੇ ਰੱਖ ਲਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਗੁਰਪੂਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਰਾਖ ਲਈ, ਇਹਦੇ ਵਿਅਰਥ ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੱਢ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਭੁੱਕੀ ਵੇਚਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਫੀਮ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਛਾਪਾ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਸ਼ਬਦੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਲੱਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ, ਤੇ ਸ਼ਬਦੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਕਿ ਗੁਰਪੂਰ ਹੈ ਮੇਰੀ ਰਾਖ ਲਈ। ਭਈ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰੱਖ ਲਈ ਵੀ ਤੂੰ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰੋ। ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸੀ
कि सगों सारा कुछ पढ़िया जाता, कोई 4 साल अंदर रहिंदा तो अगों तोबा करता। गुरु ने तो तां रखनी सी। हुण सतगुरु जी कृपा करके समझाउंदे ने भी पंक्तियां आपो अपने हिसाब नाल टिकाओ ना। गुरु रखदा तो गुरु ने किवें रखी? कहंदे गुरपूरै मेरे राख लई, अमृत नाम हृदय मह दिनो। गुरु ने आत्मक जीवन देने वाला नाम अंदर दे दिता, वो अंदर टिका दिता। और कहते ने जो नाम टेक जे फिर निवरै दूत दुष्ट बैराई। गुरपूरे का जपया जाप, कहाँ करे कोई बेचारा। प्रभ मेरे का बड़ प्रताप, कहाँ करे कोई बेचारा। ये विचारे काम क्रोध आदिक विकार साडा की विगाड़ सकणगे कि मेरे प्रभु दा मेरे रब दा प्रताप ही इन्ना वड्डा, जदों उन्हें नाम अंदर टिका दिता फिर ये किसी का की विगाड़ सकणगे। हुण इत्थे गुरु साहिब ने कृपा की भाई इस भावसागर तो पार होईदा है ते किवें जदों कोई बचन कमा लवे। और ये सतगुरु जी का पावन बचन है कि गुरपूरा जिन सिमरिया से भय निहाल। जिन्हां ने सिमरिया जिन्हां ने ध्याया फिर वो निहाल होए ने। जे को बचन कमावे संतन का सो गुर प्रसादी तरिया। सो गुर प्रसादी तरिया तो गुरु साहब जी कहते हैं जिन्हां ने जपिया है वो भवसागर तो तरे भी और गुरु ने निहाल भी किया। गुरपूरा जिन सिमरिया से भय निहाल। नानक नाम आराधना कारज आवे रास। तो उन्हां दे जीवन के सारे कारज भी रास होंदे ने। हुण ये रहाउ दी पंक्तियां ने शब्द का केंद्री भाव है। भावसागर तो भी पार हो जीदा है जदों कोई गुरु के बचन नूं कमा लवे। जे बचन नहीं कमाया फिर गुरु साहब ने पहलियां पंक्तियों के विच समझाया है कि कर्म धर्म पाखंड जो दिसै। तिन जम जागाते लुटै। ये जिन्ने धर्म के नां ते कर्म किए जाते हैं। देखो धर्म के नां ते कर्म तो माड़े नहीं किए जाते, पर गुरु साहब जी कहते हैं जे बचन नहीं कमाया तो ये धर्म के कर्म भी तेरे लिए जम बन जाएंगे। किवें बनणगे जी? धर्म का कर्म ही समझ के ज्ञान तीर्थां ते उत्थे नहा के कह दिता सारे पाप उतर गए। पर सतगुरु जी कहते हैं भाई उतरे तो कोई नहीं, पर जमा ने तेरू लुट जरूर लिया है। सतगुरु का पावन वचन है कि एक भा लाथे नातिया दोए भा चढ़िए सोहोर। उत्थे एक तो हो सकता किते लै गया कि नहीं लै गया, पर चढ़ जरूर गया वो मैं दा होमे दा कि मैं तीर्थ इशनानी मैं जाया तीर्थां ते मैं भवसागर तो तारी गया। और गुरु साहब जी कहते ना भाई ये जिन्हों तीर्थ तू समझे इत्थे जाके तन दे मैल ते दूर हो सकती है। ये पानी जिहड़ा है तन दे मैल नूं धो सकदा पर अंदर दे मैल नूं इन्ने धोना नहीं। जे तू तीर्थ ते नहाउणा भी है तो धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह ने कृपा की समझाया है। वो कहते ने तीर्थ नावण जाओ तीर्थ नाम है। तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है। पे गुरु के शब्द के विचार ये तीर्थ है। गुरु का नाम ही साडे लिए तीर्थ है। ये कर्म धर्म पाखंड जो दिसे ये जेडे पखंड दिस रहे ने तिन जम जागाती लुट है। इन्हों जम लुट रहा है। जागाते कहते ने वसूलिया इकट्ठा करने वाला जम। तो ये जम के ते मरण तो बाद आउंदे ने। हुण ये जिहड़ी मैं है ये जम सानू लुटदा नहीं पिया जी। चलो अज थोड़ी बहुती समझ लग गई, पर अज भी बहुत सारिया पिंडां च भी शहरां च भी तुसीं गुरु घर दे विच अज भी देख लिओ कि बहुत सारिया थावां ने कि जिथे पखे किसी ने भेटा किते हुंदे ने वो शब्द दान ही वरतदे ने
कि बापू मरिया जां बेबे मरी उनके नाँ ते फिर जो सारे टब्बर का नाँ एक पक्खे ते लिखाया होंदा, 500 का पक्खा ते 5-7 नाँ लिखाए होंदे ने। क्यों जी? कि जे ये गुरुद्वारे चलता पिया है तो इनकी हवा लैन वाले ध्यान रखी कि तेनों सिर्फ गुरु की कृपा न समझी जाई। ये ध्यान रखी कि करतार सिंह ने लवाया है, कि जे ये ना लगता तो शायद तेनों हवा मिलती भी ना, क्योंकि इत्थे हुमै टिकी है ना। कर्म तो जिहड़ा सी धर्म का किया, पर रह गया तो निरा पखंड ही ना। और सतगुरु जी ने पावन वचन कहे ने कि देखो तेरे को 4 पैसे ने, तू पालकी लवा दी, उत्ते नाम भी लिखा दिता, पालकियां तो भी नाम लिखे होंगे सन जी। कि जे मत्था टेकन आया तो ध्यान रखे, हो सकता है कि जे ये पालकी मैं ना दिंदा तो गुरु साहब को कोई मंजा कोई पालकी मिलती भी ना। जो गुरु साहब का प्रकाश होया तो मेरी पालकी करके होया। और ऐसे बहुत सारे मिलते हैं जेडे गुरु घर में दे के भी हक अपना रखते हैं। सतगुरु जी कृपा करके इत्थे समझाते हैं पर नहीं, जब हम होते तब तू नहीं। जदों तक साढ़े अंदर मैं है उदों तक रब किथे। इत्थे तो गुरु साहब जी कहते हैं जे बचन नूं कमाया है, गुरु नूं हाजिर नाज़र जानिया है तो भवसागर तो तरदा वो है, नहीं तो धर्म के कर्म सारे पखंड ने और इन्हां नूं जम लुटदे ने। ये जम ने ना जी, मैं ये होमे जम बन के लगी नहीं। ये काम क्रोध लोभ मोह जिउंदे जी, ये जम सानू गल च रस्सा पा के तुई नहीं फिरदे। जे नहीं किते टिका तो ये जम तो सानू लगे ने मुक्त तो इन्हां तो होना सी, जीवन मुक्त होना सी। पर कहते ये जे पखंडां दे विच पै गया मुक्ति तो नहीं, पर ये जम जगाते बन के तेनों लुटणगे जरूर और लुटदे पे ने। तो इन्हां तो बचे किवें जाए? गुरु साहब जी ने यह नहीं कहा कि मरण तो बाद बचन का कोई तरीका है। कहते निर्वाण कीर्तन गावो करते का, निमख सिमरत जित छुटै। भाई उस निर्वाण जिहड़ा आप निर्वाण है, लगातार उनकी कीर्तन गाओ। कीर्तन गाउण दा अर्थ सिर्फ साज बजाउणा नहीं, उनकी कीर्ति नूं गाओ, उन्होंने चेते रखो, उनकी कुदरत नूं वेख के उनदे विचों रब नूं लभण दा यतन करो कि जिंदा एक निमख मात्र सिमरन करया इन्हां जमां तो तू छुट सकना है। ये मरण तो बाद वाले दिन नहीं ना जी। अगे रहाऊ दी पंक्तियां दे अर्थ आपां कीते ने और दूसरे पदे च गुरु साहब जी फिर बख्शिश कर रहे हैं। कहते कोट तीरथ मज्जन इशनाना, इस कल मैं है मैल भरीजै। लोग तीर्थां ते तां जांदे ने कि साडी मैल धोती जाएगी, साडे पाप कट्टे जाणगे। पर सतगुरु जी कहते हैं इवें दे 68 तीर्थ ने, कोई करोड़ा तीर्थां ते नहाया। कोट तीर्थ मज्जन इशनाना, ये पाठ मज्जन है। इनू हर कोई सिख भावें जिन्हें संथ्या लई है, किसी भी संस्था तो लई है, इनू सारे पाठ मज्जन करनगे। पर किते न किते बिंदी ला के मंजन भी कर जाते हैं। मंजन का अर्थ होंदा कि मंजन जिवें दंत मंजन है कोई मांजन वाली चीज़, पर मज्जन का अर्थ इशनान है। इत्थे इशनान गुरु साहब जी कहते हैं तीर्थ से इशनान करके अंदर सगों मैल भरेगी, कट्टी नहीं जानी। एक नहीं गुरु साहब जी कहते हैं कोट तीरथ मज्जन इशनाना, इस कल मैं मैल भरीजै। सगों होर ज़्यादा मैल भरेगी, तू करोड़ा तीर्थां ते नहा, जिन्नियां ते ज़्यादा जाके नहाएंगे उन्नी मैल भरेगी। क्यों? सतगुरु जी समझाते हैं भाई ये तो पानी है, तो पानी नूं पानी दे विच नहा के जां इनू पी के अंदर चित नहीं धोता जाना, अंदर दी मैल साफ नहीं होनी। पानी तो एक काम कर सकता है कि जां तो बाहर दी मैल धो सकता है, हाँ अंदर प्यास बुझा सकता। पीवेंगा मूँह तो अंदर दी प्यास बुझाएगा।
पर पानी दे विचारा आप भी जुठा तेरे अंदर नूं साफ कितों करेगा। गुरु साहब ने पावन बचन किया है, कहते पानी चित ना धोपई चित, पानी दे नाल अंदर दा चित नहीं धोता जा सकता, साफ नहीं होना। पानी चित ना धोपई मुख पीता तिख जाए, हाँ मुँह तो पीवेगा प्यास जरूर चली जाएगी। फिर साडा सवाल रहना कि मन की मैल जाए किवें। सतगुरु धन गुरु अमरदास महाराज जी सानू ये मैल अंदर दी जांच रोज़ सिखाते हैं। धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी साडी नितनेम की पहली बाणी ये है कि भरिया मत पापा के संग, ओह धुपै नावे के रंग, केवल एको ही तरीका है। धन गुरु अमरदास जी तो पूछे कि सतगुरु जी अंदर दे मैल धोती किवें जाएगी, तो कहते ने कर्मी सहज न उपजै, विण सहजे सहसा ना जाए। हुण ये पाठ संसा है, सस्सा हा सस्से नूं करना, भावें बिंदी नहीं, पर पाठ सहसा नहीं पढ़ना पाई, क्योंकि पाठ का उच्चारण जिहड़ा वो अर्थां दे मुताबिक ही हुंदा है। ते जे सानू व्याकरण जां अर्थ माड़े मोटे समझ आउणगे नहीं, ये कई बार विचार फिर अगे बहस भी बन जाती है कि नहीं जो कुछ लिखा है पढ़ना तो ही चाहिए है। और गुरु साहब की हजूरी में मैं बैठा ये कह सकना कि भी जेड़े कहते ने जो लिखा है वो ही पढ़ना चाहिए, फिर बाणी की एक शब्द कोई पढ़ के विखा दे। जो लिखा वो तुसी पढ़ सकते ही नहीं। सिमरन लिखा है नन्ने नूं सियारी है, तो फिर पढ़ो सियारी नूं की पढ़ोगे। धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह का नाम आउंदा नन्ना कन्ना नन्ना ते कक्का नानक। वो कक्के नूं औंकड़ भी है, उत्थे पढ़ो की पढ़ोगे औंकड़ नूं। वो कक्के नूं अखीर ते सियारे भी आउंदी, पढ़ो की पढ़ोगे। क्योंकि ये जिवें पहली क्लास दे विच बच्चों नूं पढ़ाया जाता ना कि जोड़ जोड़ के पढ़ो, ये गुरमत की क्लास असीं केवल पहली नहीं रखनी। जे धन गुरु नानक साहब ने पावन बचन कहे सन ना कि अखर लिखे सेई गावा, अवर न जाना बाणी। हुण इनका पावर थे नहीं कि जेड़ा लिखा बस उही बोलना उही गाउणा है। इत्थे धन गुरु नानक साहब जी समझाउंदे ने कि दुनिया की हालत इवें दी होई पई है कि जो कुछ चलता है, जो कुछ लोग वड्डे वडेरे करते आए ने, असीं भी उही करना, होर कुछ असीं जाणदे ही नहीं। साडे विच अपनी सियाणप मत है ही नहीं। उत्थे अखर लिखे सही गावां दा पावर ते है, पर धन गुरु नानक साहब जी कहते नहीं भाई असीं वो नहीं गाउणे। बाबा कबीर जी ने तो कह दिता सी, क्योंकि अखर तो पहलों भी लिखे सन ना गुरु नानक साहब जी तो। बाबा कबीर जी कहते सी गाउणे ही नहीं कि पंडित मुला जो लिख दिया छाड़ चले, हम कछू न लिया। भी तुहाडा लिखिया उसे गाउंदे ही नहीं, पढ़ते नहीं, विचारते नहीं, तुहाडा साडा झगड़ा की है। सतगुरु जी कृपा करन, ये पाठ का उच्चारण मज्जन है, और ये हर एक संस्था वाले चाहे मिशरनी ने, टकसाली ने, कोई भी ने, पाठ सारे मज्जन ही करते हैं। पर ना समझो हुण करके कई बार मंजन पढ़िया जाता है। सतगुरु जी कहते ने करोड़ा तीर्थां ते इशनान करना भाई, ये अंदर की मैल जिहड़ी है वो धोती नहीं जानी। किवें जी? धन गुरु अमरदास जी तो पावन बचन साझा करके समाप्ति करनी है। कहते कर्मे सहज न उपजै, विण सहजे सहसा ना जाए। न जाए संसा कितै संजम रहे, कर्म कमाए। जे अंदर संसा है, अंदर सहम है, कोई भरम है, फिर कहते ने संस है जियो मलीन है, फिर तो अंदर सगों मैला होएगा, फिर अंदर नहीं धोता जाना। अंदर तो सह जाएगा तो संसा जाएगा। संस है जियो मलीन है, कित संजम धोता जाए। फिर सतगुरु जी साडा सवाल तो कि धोता किवें जाए? कहते मन धोवो शब्द लागू। इस शब्द के लड़ लगो, शब्द के नाल मन धोता जाना है, ये बाहर टुब्बियां ला के नहीं। हुण गुरु साहब जी कहते हैं कोट तीर्थ मजन इशनाना, इस कल मह मैल परिजै।
फिर ये मैल किवें धोती जाए। धन गुरु अर्जन देव जी अगे कृपा करते हैं। साध संग जो हर गुण गावै सो निर्मल कर लीजै। गुरु दे संगत करके, साध संग गुरु दे संगत करके, गुरु की कृपा दे नाल जिहड़ा परमेश्वर के गुण गाउंदा वो निर्मल कर लैंदा, जिंदे अंदरों संसा चलिया जाता है। क्योंकि गुरु साहब जी कहते हैं ना, मन धोवो शब्द लागो। जिहड़ा शब्द ना लग गया अंदरों निर्मल हो गया, अंदर की मैल उन्हों की धुती गई। वेद किताब सिमरत सब शास्त्र इन पढ़िया मुक्त न हुई। ये वेद किताब सिमरत शास्त्र जिन्ने भी धार्मिक ग्रंथ ने भाई, इन्हों पढ़ के कोई मुक्त नहीं होया। फिर जे केवल पढ़ना ही मुक्ति है, फिर पढ़ी चलो, लोग पढ़ ही रहे हैं। और देखो कई थावां ते बहुत सारे अखंड पाठ साहब इकट्ठे रखे होंगे ने कि एक एक अखंड पाठ रखे ने, 5 रखे ने, किते 4 रखे ने। भावें रहत मर्यादा विच लिखिया है कि जिथे गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश है, गुरु ग्रंथ साहब के सामने दूसरे गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश नहीं हो सकता। पर असीं नाल जपजी साहब की पोथी का भी कर लिया, सुखमणी साहब का भी कर लिया, होर भी कर ले, क्योंकि ना मर्यादा पढ़ी ना समझ लगी। सांडू ने पाठ रखाया और किसी गुरु घर दे विच कहंदे गुरु घर ही ने, भावें हुंदा डेरा ही वैसे। और सांडू मत्था टेकण गया तो जाके की देखे कि पाठ तो 15-20 चलते हैं। फिर पहलों फोन करके पूछदा अपने सांडू कि तेरे वाला गुरु ग्रंथ साहब किहड़ा है, कि मत्था किनू किसी मैं गवांढी वाले नूं टेक दिया, फिर उनका गुरु ग्रंथ साहब किते उन्हें लिखे है। क्योंकि फिर तो भुलेखा ही पैना है ना। कर सतगुर जी कृपा करन, ये लड़ियाँ जो चलदियां ने कदे विचार करके देखो और कदे देखी होगी कि भोग का समा हुंदा, पाठ किसी का 1410 अंग ते चलता है, किसी का 1390 ते चल रहा होंदा है। और 20 मिनट बाद जो भोग पैना होंदा फिर सारे बराबर हो जाते हैं, पता नहीं किवें। शुरू होया उदों भी इकट्ठा होया, भोग तो अद्धा घंटा पहलों 20-20, 25-25, 30-30 अंग अगे पिछे ने, पर भोग के टाइम सारा भोग इकट्ठे पा रहे हैं। ये सानू समझ कदों को आवेगी जी। एक क्लास में 2 टीचर नहीं पढ़ा सकते, एक कमरे में 2 टीवी नहीं चल सकते, पर असीं कहने कि इक्को कमरे में इन्ने अखंड पाठ चल सकते हैं। खैर सतगुर जी कृपा करन कि इन्हों इवें पढ़ के पाई मुक्ति नहीं मिलनी। क्योंकि मुक्ति किवें मिले, गुरु साहब ने रहाउ दी पंक्ति समझा दिता सी कि जे कोई बचन कमावे, कोई बचन नूं कमा लवे। एक अखर जो गुरमुख जापै तिसके निर्मल सोई। इत्थे 51 पाठां की लड़ी की लोड़ नहीं पाई। गुरु साहब जी कहते हैं बस एक अखर जिन्हें जाप लिया, जिन्हें समझ लिया, उन्हों दे निर्मल सोए, उन्हों की शोभा निर्मल हो जाती, उन्हों का अंदर निर्मल हो जाता है। तो यह उपदेश किन्हों केवल सिखा, केवल किसी एक फिरके नहीं। धन गुरु अर्जन देव जी कहते हैं भाई, चाहे कोई राम कहने वाला है, चाहे कोई अल्लाह कहने वाला है, चाहे कोई गुरु कहने वाला है, जातां दी वंडियां पाउण वाले भावें किसी भी ढंग नाल वरतदे होण, पर इत्थे कहंदे ने खत्रे ब्राह्मण सूद वैस उपदेश चौवर्णा को साझा। ये सारे लिए साझा उपदेश है भाई। तो की उपदेश है? जे को बचन कमावे, वो बचन बस कोई भी कमा लवे सही, ये सब लिए साझा है। गुरमुख नाम जपै उधरै सो कल मह, घट घट नानक माझा। कहते गुरमुख नाम जपै उधरै सो कल मह। जिथे रहाउ दी पंक्ति में पावन बचन कहे ने कि संतो पार उतरिए, पार उतर जीदा है। इत्थे कहते ने जे कोई नाम जप लवे, गुरमुख हो के नाम जपै उधरै सो कल मह। इस कलयुग के इस भवसागर दे विचों उनका पार उतारा हो जाता है। तो नाम जपना कित्थों है जी, किंदा जपना है? कहते घट घट नानक माझा। धन गुरु अर्जन देव जी कृपा करते हैं भाई तेरे अंदर है, सब के अंदर है, बस उन्हें अंदरों लभना, उन्हें जपना है। हुई भुलों की खिमा।
आओ 1-2 मिनट होर रसना के नाल हाजरी लवाइए, फिर समाप्ति है जी। वाहेगुरु 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 वाहे